बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को मिनी एक्सरसाइज से, जो आप लोगों के राइट साइड पे बुक में दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको भी साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि देख देख के आगे जाएं। ये आपकी बुक का एक टॉपिक है 1.4, जो कि कमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें ये राइट साइड पे एक टेबल दिया गया है। ये वही टेबल है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गूगल किया था और वहाँ पे मैं देखा था। आप चाहें तो यहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से देख लें। लेकिन बात यह है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन एट दिस स्टेज यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये उन्होंने एक जनरल आपको दे दिया है टेबल। यहाँ पर आपकी इस 9th की बुक में ओवरऑल सारा यूज़ नहीं होता। जो जनरल ज़्यादा डिस्कशन होती है, मैंने आपको कल लास्ट भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो ये था कि आप लोग इसको याद करें। ये डेका है, हेक्टो है, किलो है। ये 1, 2, 3 और -1, -2 एंड -3, इनके नाम और इनकी रिप्रेजेंटेशंस आपने याद करनी एटलीस्ट ये। उसके अलावा आपको माइक्रो, नैनो, पिको का भी पता होना चाहिए। वैसे आपको ये जो मैंने 6 बताए हैं, ये टोटल 12 आपके यूज़ होंगे इस बुक में। लाइक यहाँ से ऊपर 6 ऊपर कर लें, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आपने याद करने, और इसी तरह से नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से लेके, यानी कि टेट्रा से लेके आपको पिको तक वैसे आने चाहिए, जो कि इस बुक में कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे वो ये हैं। ये मैं उम्मीद करूँगा कि आपने याद कर लिए हैं। अब आज की डिस्कशन में ये जो सेंटी है और ये जो डेसी है, इसको देख लें एक बार। डेट इज़ -1 और सेंटी जो है डेट इज़ -2 और मिली -3। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेंटी और डेसी देख लें। डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से करते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि बाद में फिर आप लोगों के माइंड से निकल ना जाए। तो अभी जो चीज़ हो रही है डेट इज़, हम बात कर रहे हैं कि सेंटी इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻2 और इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डेसी इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻1 और इसको डी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ये वो चीज़ें जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब आते हैं अपनी उस डिस्कशन पे जो कि हमारे आज का हिस्सा है। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं बुक में, तो आप देख सकते हैं ये वो मिनी एक्सरसाइज है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये एक क्यूब गिवन है और इस क्यूब में बहुत से मिनी क्यूब्स हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो क्यूब होता है उसका एक एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क है। वॉल्यूम में हम लोग वो चीज़ कंसिडर करते हैं 3 डायमेंशनली, जो उसके इनसाइड जो चीज़ आ सकती है, जो उसकी स्पेस है सारी की सारी, जहाँ पे 3 डायमेंशनल हर तरफ से। अब जैसे इस साइड पे अगर आप देखें तो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। लाइक अगर ये हमारे पास सिंपल है, ये 2 डायमेंशनल है। अगर हम इसकी वो डायमेंशंस भी कंसिडर करें जो कि हमें नज़र नहीं आ रही हैं, पीछे वाली साइड पे हिडन है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक समझ लें क्यूब है। अब इस क्यूब में मैंने एक स्क्वायर वाइज लिया है, एक ऐसी चीज़ ली है जो कि, ठीक है, यहाँ से लेकर जो इसकी लेंथ हो गई, बेस हो गई, एक्स एक्सिस में वो मैं ए ले रहा हूँ। लेट्स से ये आपका वाई एक्सिस है, जो भी जितनी भी इसकी हाइट है, हम फ्रंट से ले लें, बैक से ले लें, इसकी बराबर है, ठीक है। मैं इसकी वाई एक्सिस पे जो है इसको ए ले रहा हूँ। इसी तरह से आपका एक जी एक्सिस होता है। जी एक्सिस आपका वो एक्सिस होता है जो हिडन होता है। लाइक ये अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये वो एक्सिस है जो बैक पीछे वाली साइड पे है, जो हिडन है। अगर हम इसको घुमा के देखेंगे तो ये हमें नज़र आएगा, ठीक है। लाइक में अगर आप लोगों को यहाँ पर इतनी विजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये देखें ना, ये आपके पास एक वाई एक्सिस,
ये आपका एक्स एक्सिस, और ये वो है जो इनटू द पेज है जिसको ड्रॉ किया गया है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं इस साइड से। दिस इज़ द थर्ड एक्सिस। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मेरे पास जो ए है उसको भी मैं ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसको मैं वी कह रहा हूँ, एंड इट इज़ ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए विच इज़ ए क्यूब। ठीक हो गया। और अगर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 1d हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1d हो, यानी कि अभी 1a था, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए 1 लिख रहा हूँ। जैसे ये a है, ये भी 1a है, ये भी 1a है, और ये भी 1a है। अब इसको 1a लिखें या a लिखें, बात तो है कि इसको 1d लिख रहा हूँ, इसको भी 1d लिख रहा हूँ, और इसको भी 1d लिख रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अब हम इसका वॉल्यूम फिर से निकालते हैं। नाउ you can see again volume, but this time we have different representations. So 1d of z-axis, and on y-axis we have also 1d, and on the final axis y-axis we also have 1d. So आपको पता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 को लिख लेते हैं, d इंटू डी स्क्वायर। आपको एक चीज़ पता होगी, अगर नहीं पता बहुत सी बेसिक चीज़ें, तो आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी मैथमेटिक्स की सीरीज़ मैंने बनाई है, बहुत इतने लंबे पीरियड के बाद वो फाइनली पब्लिश हो रही है, और उसमें आप लोग देख सकते हैं MG9 में बहुत सी बेसिक्स के बारे में बात की गई है। लाइक जैसे अभी मैं बात करने लगा हूँ कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर 1 है। जब इनकी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो वो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, लाइक 1 + 1। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d की पावर 3। सो इस तरह से d पावर 3 जो हो जाती है उसे हम क्यूब कहेंगे। सो इट इज़ एक्चुअली d क्यूब। अंडरस्टैंड। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका एक यूनिट रख लेता हूँ, लाइक अगर आपकी बुक में थोड़ा सा जाते हैं और बुक की एग्जांपल को फॉलो करते हैं, अब वो ये कह रहा है कि आपकी ये जो क्यूब है इसमें बहुत सा छोटे छोटे क्यूब्स हैं। एक क्यूब का जो साइड है, लाइक ये अगर एक साइड की जो लेंथ है डेट इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम एक छोटे क्यूब को देखते हैं। वो कह रहा है कि इस बड़े जो क्यूब है इसका वॉल्यूम निकालना है। इसके वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पहले एक छोटे क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम छोटे क्यूब का पहले वॉल्यूम निकालते हैं और फिर उसको जितने ये हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटे क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर उसने हमें ये जो इसकी एक्स एक्सिस है उसके बारे में बताया, व्हाट इज़ 1 सेंटीमीटर। ये देखें, ये एरोस की फॉर्म में उसने मेंशन किया कि 1 सेंटीमीटर है। ओके, सो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि ये जो हमारा क्यूब है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि यहाँ से लेकर उसने यहाँ तक जो बताया डेट इज़ 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर रहे हैं, एंड ऑन द z एक्सिस वी आर आल्सो कंसिडरिंग 1 सेंटीमीटर। नाउ अगेन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इस दफ़ा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं cm क्यूब। इट इज़ अंडरस्टूड कि ये बेसिकली ओवरऑल का क्यूब है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हैं। इसको हम सेंटीमीटर क्यूब रीड करेंगे, तो ये हमें एक छोटे से क्यूब का वॉल्यूम पता लग गया। ठीक है, ये देख सकते हैं उसने यहाँ से एक एरो निकाला है और उसने ये बताया कि वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, यहाँ से उसने वो क्यूब उठा के यहाँ बाहर निकाल लिया और उस क्यूब का वॉल्यूम आपको वो बता रहा है डेट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर उसने उसकी एक लेंथ फाइंड की थी और यहाँ पर उसने उसकी पूरी फाइंड की है, और वो कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया। अब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं।
एक्चुअली मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ आसान करने के लिए बताने के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इस बड़े वाले क्यूब को इस तरह से डिज़ाइन किया हमने कि एक जो पूरा लीटर है ये उसके बराबर है, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद समझ ना आ रही, मैं थोड़ा सा इसको एक डायमेंशंस को चेंज करके एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। आप लोग यूट्यूब पे आएँ और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के पास होंगी, लेकिन मैं ये वाली वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकूँगा शायद, लेकिन ये आप लोग ये देख लें, इसे नोट वगैरह कर लें और यहाँ पर जाके इसे बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो आपके पास एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज़ इक्वल्स टू 1 dm क्यूब, ठीक है। ये चीज़ हम वहाँ पर देख चुके हैं और अभी अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो ये चीज़ को मैं अभी प्रूव कर दूँगा, ठीक है। इस चीज़ की आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। आप यूँ समझ लें कि हमारा जो वहाँ पर बुक में क्यूब बना हुआ है डैट इज़ 1 dm क्यूब, यानी कि उस पूरे का जो वॉल्यूम है पूरे का भी हमने एक का निकाला था। याद रहे कि हमने अभी एक छोटे से का निकाला था, आपको शायद याद हो। उसने बुक में यहाँ पर एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाला था जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब था। 1 dm क्यूब एक और चीज़ है, बड़ा यूनिट है, और वो इस बड़े पूरे क्यूब का वॉल्यूम है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 dm क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1 लीटर। हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है इस बॉक्स को, इस क्यूब को, कि ये 1 dm क्यूब जो है हमारा यहाँ पर इस स्केलिंग के मुताबिक वो 1 लीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस दिखाया जाएगा इस बारे में, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उस बॉक्स को जब इसमें उठा के रखा तो इस पूरे ये आपको दिखाने के लिए कि ये वो पूरा का पूरा जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि सारी की सारी जो चीज़ है वो इसमें आ जाए। अब ये देख सकते हैं कि ये एक कंटेनर था छोटा सा, उस कंटेनर बिल्कुल वो कंटेनर इतना था कि उसमें ये बिल्कुल फिट है, ठीक है। ये बिल्कुल उसमें फिटिंग इसकी बिल्कुल 100% हुई है, यानी कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये 1 dm क्यूब है इस वक्त इस कंटेनर में, ठीक है। अब इस कंटेनर में से इसको निकालते हैं और इसमें कुछ ऐड करते हैं और देखते हैं कि लिक्विड कि वो 1 लीटर के बराबर है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये एक मिल्क पैक है और इसको इसमें डाला जाएगा और फिर देखते हैं ये 1 लीटर है। बाय द वे ये कैलकुलेटेड होगा ना, अब इसको इसमें डालेंगे तो पता लग जाएगा कि ये फुल होना चाहिए। जब इसको फुल डाला गया तो ये आप वीडियो खुद से देखिएगा, तो इसमें ये बिल्कुल उसके 100% उतना ही है जितना वो एक क्यूब था। इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1 dm क्यूब। अब ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, जो मतलब इससे भी ज़्यादा बेसिक्स हैं वो आपने ख़ुद से रीड करनी है, सर्च करनी है, यूट्यूब पे जाएं, जिधर मर्ज़ी देखें। तो इस बस मैं इतना ही दिखाना चाहता था, ये इलस्ट्रेशन, और इसको आप खुद से देखिएगा, ये बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। और बाय द वे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी कि मिली लीटर्स होते हैं। इस चीज़ को वैसे भी हम प्रूव भी कर लेते। ओके, तो यहाँ पर देखें कि आपका जो एक बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालने लगे हैं, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे हमारे पास लेंथ होनी चाहिए इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस की जो लेंथ हैं, डायमेंशंस है, वो हमें पता होनी चाहिए। हमें जैसे छोटे क्यूब में गिवन थी कि आपकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी 1 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो भी 1 सेंटीमीटर है, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन आएगी, ठीक है, जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं ये हमारे पास एक बड़ा वाला क्यूब है। ये स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम आया था वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं ये है लार्ज क्यूब, अंडरस्टैंड। सो इस लार्ज क्यूब को मैं पहले से बना लूँ, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक लार्ज क्यूब आ गया और ये इसकी कुछ साइड्स वगैरह मैंने बना दी। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये डायमेंशंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही है जो ये है, तो एक आ जाए तो सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब वो क्या है?
उसमें हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बॉक्सेस वहाँ पर लगे हुए हैं। वो यू कैन सी इजीली, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड पे भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो ये इसी वजह से ये क्यूब है। क्यूब में इस साइड पे और इस साइड पे हर तरफ एक जितने होते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ थी वो कितनी थी टोटल क्यूब की, आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर थी। ये जो बड़े वाला क्यूब है, मैं भी यहीं से जैसे बुक वाले ने बनाया है यहाँ से ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक पोर्शन को एक बड़ा करके दिखाया गया है। सो जो 1 सेंटीमीटर है ये इतना सा है सिर्फ। सो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितने हो गए, टोटल 10 है। तो हम क्या करेंगे 1 + 1, टोटल लेंथ देख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे आप समझ लें कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो स्ट्रीट है, समझ लें कि उसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक घर जो है वो 10 का है, फॉर एग्जांपल गाज का, या जो भी मैं कह दूँ 10 है, ये भी 10 है और 10 है, और आपकी स्ट्रीट में टोटल 5 हैं घर, 5 होम्स हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि टोटल स्ट्रीट की जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे कि इनको आपस में ऐड करके 10 + 10 + 10 + 10 और +10, इस तरह से आप लोग निकाल के ये 50 करेंगे। तो टोटल जो स्ट्रीट की लेंथ हुई वो इस तरह से निकलेगी। सेम इज़ द केस हेयर, आप लोगों के पास के जितने क्यूब्स हैं उनको आप लोग आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह हो गया। यहाँ पर 10 क्यूब्स हैं तो 10 आ गया। अब यूनिट वही होगा जो पहले था, लाइक अगर एक क्या था ये 1 सेंटीमीटर। सो अगर ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो जब 2 ऐड होंगे तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हत्ता के एट द एंड वी हैव 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अभी ये जो चीज़ आई है डैट इज़ द लेंथ ऑफ 1 साइड। सो एक साइड की जो लेंथ है डैट इज़ 10 सेंटीमीटर, डैट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ आल्सो 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा 10 × 10 × 10, ठीक है। और यहाँ पर 10 और 10 और ये 10 क्या आ गया, ऑफ कोर्स ये एक बड़ा यूनिट बनेगा। इसको मैं आपको आसान कर सकते हैं हम इसको वैसे, लेकिन चलें करते हैं 10 × 10 100 और 100 × 10 1000। सो यहाँ पर आ गया 1000 cm3। क्यूब भी होगा ना, जैसे 1 cm3 वहाँ पर चूँकि 1 था, इस बार यहाँ पर 10 है तो 1000 cm3। सो इसका मतलब ये कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 cm3। 1000 लीटर इज इक्वल टू दिस, बिकॉज इस पूरे क्यूब में हमें ये चीज़ पता लगी कि 1000 छोटे छोटे क्यूब्स हैं। हम cm3 का नाम चेंज करके चलें थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि स्मॉल क्यूब, s3। तो इसका मतलब ये कि 1000, इसको वही नाम लें स्मॉल क्यूब। इसका मतलब ये है कि इस बड़े वाले बॉक्स में 1000 स्मॉल क्यूब्स हैं। 1 cm3 है तो मतलब 1 स्मॉल क्यूब, 2 cm3 है तो 2 स्मॉल क्यूब्स, 1000 cm3 है तो 1000 स्मॉल क्यूब्स। और एक स्मॉल क्यूब जो है वो यहाँ पर अगर हम इससे पहले मैंने आप लोगों को एक बुक अभी वहाँ पे ये चीज़ दिखाई है कि 1 लीटर में, ये चीज़ वैसे मैंने वहाँ पे दिखा दी है लेकिन इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले ज़रा रुके हैं यहाँ पे। 1 लीटर को यहीं पे इस तरह लिखते हैं, 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीलीटर्स ml, यानी कि इसको कन्वर्ट करें छोटे यूनिट में। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लीटर की बात करूँ, 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1 लीटर, तो लेकिन मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 1000 से डिवाइड भी कर दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स ये चीज़ अलाउ करती है कि आप किसी भी नंबर को अगर उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं यहाँ पर कि इस 1000 है तो जो नीचे वाला 1000 है उसको ऊपर ले जाएं। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है, लाइक इस पूरी चीज़ की यहाँ पे पावर है +1, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इस पूरी चीज़ की पावर हो जाएगी -1 लीटर, ठीक है। मैंने वहाँ पे MG9 में बार बार ये बात की हुई है कि कोई भी चीज़, आप कोई भी स्टेप जब मैथमेटिकल करते हैं और अगर आप उस स्टेप से वापस नहीं जा पाते, लाइक मैं अगर इस स्टेप को कर रहा हूँ
ठीक है, और आपको डाउट है ये स्टेप पता नहीं मैंने ठीक किया है या नहीं ठीक किया, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप प्रीवियस स्टेप में जाके देखें, लाइक उसको सॉल्व करें और ये प्रीवियस स्टेप आ सकता है या नहीं। देखें, अगर मैं इसको वापस नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, 1000 ओवर 1000 की पावर +1, तो +1 मतलब दोबारा वही स्टेप बन रहा है। अगर आप कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि रिवर्सेबल नहीं है, तो वो मैथमेटिक्स का स्टेप नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जो भी स्टेप लेते हैं वो रिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल नहीं होता। ठीक है, सो हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और इस पूरी चीज़ की जगह पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 3, देखें ना 1000 है, आप 10 हो तो उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 1। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि मुझे बतानी पड़ रही हैं। इसको आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, लाइक 10 × 10। 1000 हो तो उसको आप लिख सकते हैं 10 का क्यूब, लाइक 10 × 10 × 10, लाइक अभी मैंने किया भी है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि 1000 जो है, इस पूरे जो अंदर वाली साइड पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 1000 है, इसको हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। बाहर जो पावर -1 है उसको एज इट इज़ रहने दें, और 1000 जो है इसको अब ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगी इनकी पावर। सो 10 की जो पावर अल्टीमेटली बनेगी प्लस माइनस माइनस, और 3 × 1 3। सो अब आप देख सकते हैं कि 1000, ज़रा इसको सिंपल करके लिखते हैं, इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू दिस। सो अब अगर आप वहाँ पर जाएं, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन अगर आप लोग पता नहीं याद रखते हैं या नहीं याद रखते, लेकिन मैं आपको दोबारा ऐसे ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, जब 10⁻³ हो तो उसको हम लिख सकते हैं मिली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका जो एब्रीवेशन है वो यूज़ करूँगा, इसका सिंबल यूज़ कर लूँगा, दैट इज़ m, तो इसका मतलब है मिली। सो ये प्रीफिक्सेस में हम बहुत सारी डिटेल्स इस तरह की एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, हम लोग आगे इसको बहुत डिटेल्स में भी देखेंगे। सो 1000 हमने ये देखा कि 10⁻³ को आप मिली बोल रहे हैं, दैट इज़ m। सो ये चीज़ पीछे हमें याद है, कल मैंने आपको कहा था ये चीज़ आपने याद करके कमिंग लेक्चर में आना है। सो इट मीन्स कि इस चीज़ की जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं, मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव के साथ आई कि 1000 में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। सो एक क्यूब में भी, इस क्यूब में भी 1000 स्मॉल क्यूब्स हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, जो कि अभी हमने प्रूव किया। ऐसे ही आपका ये जो क्यूब है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे अंदर 1 क्यूब इज़ इक्वल्स टू, ये क्यूब की फॉर्म में कह रहा है कि ये कह रहा है मेरे अंदर 1000 मिली क्यूब्स हैं। ठीक है, इस क्यूब को हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़े क्यूब का नाम रखा हुआ है, जिसको हम लोग एक डिफ़ाइन करेंगे क्या है, और ये जो छोटे क्यूब्स हैं इनको हमने CM क्यूब वगैरह के नाम से। तो यहाँ से एक चीज़ और पता लग रही है कि आपका, हम कंपेयर करने के लिए ये कह सकते हैं कि जैसे इस क्यूब में 1000 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ऐसे ही 1 लीटर पानी हो, मिल्क हो, कुछ भी, 1 लीटर लिक्विड है ना, लीटर हो, तो उसके अंदर 1000 स्मॉल क्यूब्स हैं या पार्टिकल्स हैं, जो मर्ज़ी आप समझ रहे हैं, यानी कि 1000 उसकी हम पार्टीशंस कर सकते हैं 1 लीटर की। और बाय द वे ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू दिस क्यूब। हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स, अब इतनी लंबी वीडियो नहीं करने का फ़ायदा, अब इस चीज़ को यहाँ पे अब कंसिडर कर लें। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका 1 क्यूब और इसका एक जो है वो बराबर है। लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका 1 ml 1000 ml इसके 1000 मिली क्यूब्स के बराबर हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये इसका जो 1 ml है वो इसके 1 मिली क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 मिली क्यूब। तो मिली क्यूब का असल नाम क्या था वो दोबारा ज़रा लिखवाएं। मैंने नाम रखा था ना, मैंने कहा था, बल्कि स्मॉल क्यूब नाम रखा था, और वो क्या था, असल नाम बता दें इसका, डैट इज़ दी CM क्यूब। सो 1 CM क्यूब। सो ये है वो चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। इस हिसाब से ये चीज़ प्रूव होगी कि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 CM क्यूब, 10 ml इज इक्वल्स टू 10 CM क्यूब, 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 CM क्यूब।
सो ये है वो चीज़ जो कि आपको वीडियो की फॉर्म में ऑलरेडी मैंने आपको रिकमेंड कर दी है कि आप वो वीडियो देखें, आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। अब ये चीज़ को बुक में भी देख लेते हैं, कहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये देखें अभी तक हम लोग ये चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो गए कि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू ये चीज़ भी करते हैं 10 cm का क्यूब होता है और 1000 cm क्यूब है, और इस हिसाब से 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cm क्यूब। ये चीज़ें वो है जो इसने गिवन की है, मैंने फिर भी प्रूव करवाई हैं। अब एक चीज़ सिर्फ रह गई है, वो ये कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm क्यूब। ये क्या है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चीज़ को किधर लिखी है, वो ये ऊपर लिखी हुई है। मैंने कहा था कि ये ज़रा याद रखना कि अब चीज़ यूज़ होने लगी है। डेसी जो होता है डेट इज़ 10⁻⁻1 और सेंटी -2। ओके, नीचे आ जाते हैं, कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली ये क्यूब की तरह, बड़े वाला क्यूब ये है। ओके, सो आपने ये देखा कि यहाँ से लेकर जो इसकी सारे की जहाँ से लेकर लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस तरफ, 10 सेंटीमीटर इस तरफ। तो आप ये चीज़ को ज़हन में रखें कि 10 सेंटीमीटर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। ज़रा इसको ओपन करें तो आपको पता लगेगा कि सेंटी का मतलब क्या है। सेंटी की जगह पर उसकी वैल्यू लिखें। जैसे ये सी है तो मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ, 1 सी यानी कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर। मीटर नहीं, मतलब 1 10⁻²। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। तो अब चूँकि ये 10 है तो इसको ज़रा सॉल्व करें। 10 की पावर एक्चुअली यहाँ पे क्या है, +1। जब कुछ भी नहीं लिखी हुई तो अंडरस्टूड है कि +1 है, और यहाँ पे पावर क्या है -2। ठीक है, m को वैसे ही साथ में नीचे ले आएँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 की जो पावर है वो, क्योंकि बेस इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, तो ये आपस में बेस कॉमन है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। लाइक +1 और ये -2 आपस में ऐड हो जाएंगे, और जब ये ऐड होंगे तो ये माइनस और ये +1, तो ओवरऑल एक -1 बच जाएगा m। और जब 10⁻⁻1 होता है, यहाँ पर वो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उसको आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि 1d डेसी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1, तो वो भी ऊपर लिखा हुआ है, आपको भी दोबारा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब 10⁻⁻1 रह गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻⁻1 m। सो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस बन सकता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 1। इसकी जगह पे आप लिखें d, यानी कि डेसीमीटर। यानी कि जब 10 सेंटीमीटर हो जाएं तो वो 1 डेसीमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ थी जो कि छोटी सी थी, लेकिन अगर प्रूव ना करते तो शायद बहुत सौ को समझ ना आती। सो यहाँ पर 10⁻⁻1 को d कहते हैं, तो यही है वो चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को नीचे जा कर के दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 dm। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 1 dm। या हम यहाँ पर अगर आएँ तो अपने इस रिलेशनशिप में हमने जो प्रूव किया है कि 1 लीटर में इतने होते हैं, तो अगर अब हम इसी हिसाब से देखें कि इस पूरे की जो लेंथ है वो 1 dm है, 1 dm इंटू 1 dm वॉल्यूम निकालने इस बड़े क्यूब का यूजिंग द रिलेशन dm। अर्लियर वी यूज़ cm छोटा यूनिट था ना, वो 10 थे, अब यहाँ पर 1 है, तो ये वॉल्यूम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ dm। सो 1 × 1 × 1 1 और dm क्यूब। अब आपको पता लग गया कि ये 1000 क्यों आया था, बिकॉज ये सेंटीमीटर थे। अब हमने dm यूज़ किए हैं, तो dm क्या होते हैं, कैसे आया, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अब इस बुक में वो सारी चीज़ें प्रूव हो गई जो कि इसने खुद से बताई थी। अब आती है बारी कि हमने क्या करना है, एक्सप्रेस 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स। ये सारा काम हो चुका है क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब ये जो चीज़ प्रूव करने वाली थी वो ऑलरेडी हो गई है। अच्छा, अब आती है बारी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नॉन है, गिवन है। हमने करना ये मैं पहले वो लिख दूँ कि करना क्या है। वो आपसे कह रहा है कि आप लोग एक्सप्रेस करें 1 मीटर क्यूब, कि आपके पास जो 1 मीटर क्यूब है उसको लीटर्स में, कि वो लीटर्स में कितना होता है। ओहो,
लीटर्स में कितना होता है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ओके, सो वी नो डैट 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 cm3। दिस इज़ वी नो। ये हमने कुछ नया नहीं किया, ये पीछे मैंने अभी प्रूव किया, मैंने इसीलिए कहा ना पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत की है, तो हमें पता है 1000 cm3। ओके, सो के 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000। सी की जगह पे वैल्यू लिखवाएं। सी क्या होता है? 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ठीक है, 10⁻⁻² मीटर। याद रखिएगा एक चीज़ को कभी भी नहीं भूलना। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आप लोगों के ज़हन में अभी वो बात हो या ना हो, कि जब आप लोग 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कर रहे थे, तो पीछे मैंने ये बात की थी कि इट इज़ इक्वल्स टू 1 × 1 × 1 1 और सेंटीमीटर का क्यूब मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो मैंने ये कहा था इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसका मतलब ये है कि ये अंडरस्टूड है कि ये सी का भी क्यूब है। तो यहाँ पर सी एक्चुअली क्या है? डैट इज़ 10⁻⁻² और मीटर क्यूब एज इट इज़। तो अब ये जो C है एक्चुअली इसका क्यूब है, डोंट फॉरगेट। यहाँ पर एक क्यूब भी है बिकॉज ये cm क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स के बोलने में ये बेशक ये दिखने में m के ऊपर क्यूब है, लेकिन ये C के ऊपर भी है। और यू कैन सी हेयर कि सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई हुआ है ना आपस में, सेंटी इंटू सेंटी इंटू सेंटी, सेंटी की पावर भी 3 हो गई। लेकिन जो कि ये दोनों एक ही साथ लिखे हुए हैं तो हम एक के ऊपर लिख देते हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000। इसकी जब पावर क्यूब हो जाएगी तो यू कैन सी कि क्या होगा क्या कि ये पावर 6 हो जाएगी, -6 हो जाएगी। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लाइक 3 × 2 -6 मीटर क्यूब एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, अब आप इसको लिखने में ये कैसे लिख सकते हैं? इसको भी ज़रा पावर की फॉर्म में ले दें। 1 2 और 3 जितने ज़ीरो उतनी पावर्स होती हैं। लाइक आप 10 जो है वो उसको मैंने बताया कि 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1000 को आप 10 की पावर +3 लिख सकते हैं। सो इस पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं +3 पावर मल्टीप्लाई हो रही है इस वक्त 10 की पावर -6 से, और ये है साथ में मीटर क्यूब जो कि यूनिट है। अब ये यहाँ पर चूँकि अगेन बेस सेम है तो +3 और -6 आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। रेस पावर्स आपस में इनकी ऐड होनी चाहिए चूँकि बेस सेम है इन दोनों की। तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आना चाहिए 10⁻⁻³ रह गया मीटर क्यूब। अब 10⁻⁻³ जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा मुझे आप बता सकते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब आ रहा है। सो हमने करना क्या है, हमने मीटर क्यूब चाहिए। देखें, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर जाएं। हमने मीटर क्यूब निकालना है, 1 मीटर क्यूब लीटर्स में, यानी कि हमने 1 मीटर निकालना। 1 कितना निकालना? 1। तो यहाँ पर जो कुछ भी है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि पहले मैं इसको सारी इक्वेशन को ज़रा स्विच करवाता हूँ, यानी कि इसको इधर ले आऊँ। 10⁻⁻³ मीटर, जो लेफ़्ट साइड पे था उसको मैं राइट साइड पे ले गया, जो राइट साइड पे था उसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया। इसको इधर ले आऊँ, उसको उधर ले गया 1 लीटर, क्योंकि हमने ये चीज़ निकालनी है तो इसको लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं। सो यहाँ पर 1 मीटर रह जाएगा जब आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो एक्चुअली ये पावर जो है यहाँ पे माइनस की है ना, तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। सो 1 × 10⁻⁻3 लीटर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई इस स्टेप की, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ इस तरह भी बता सकता हूँ। लाइक 10⁻⁻3 जो है उसको डिवाइड में ले जाएं, +3 m एज इट इज़, और यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर आ रहा है, ठीक है। सो ये +3 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पावर थी माइनस की, वो नीचे डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव की होगी। अब हम इसको ओपन करते हैं तो डैट इज़ 1000 m एज इट इज़, और यहाँ पे 1 लीटर है। तो ये जब 1000 उधर जाएगा तो ये 1 m रह गया ना। 1 m लिखें या m लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पर जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज़ 1000 लीटर, यानी कि 1 m इज़ इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो यही चीज़ अभी हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। बेसिकली ये मीटर क्यूब था, आई थिंक, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे m क्यूब है, सिंपल m नहीं है, m क्यूब है,
ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे भी वैसे भी आ रही है। तो अगर आपको ये 10 की पावर्स में समझ नहीं आ रही थी तो मैंने कहा आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं जैसे आपको समझ आए। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 है। तो अब इसको ओपन करें तो दैट इज़ 30। जैसे आप देख सकते हैं 10⁻³ जो होती है वो 1000 के बराबर होती है लीटर। जब 1000 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1000 आएगा। तो ये है वो आपका आंसर जो कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद आया। एक बात को याद रखिएगा, मैंने ये जो सारी इतनी बड़ी डिस्कशन की है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस पर मेहनत हुई है। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको एटलीस्ट बेस के बारे में बताया जाए, ताकि जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें फिर मुझे इतनी ज़्यादा बेस के बारे में इंफॉर्मेशन या इतना ज़्यादा मसला ना आए। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी डिटेल्स की समझ आई होगी, ना कि आप सिर्फ इसको रट्टा मारें। मैं वैसे भी कह सकता था कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन है और सिंपल ये कि MCQs है, इसको अब याद कर लेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 होता है, इसको याद करें और जान छोड़ें। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो ही फिज़िक्स समझ आएगी, अदरवाइज़ फ़िज़िक्स आपको फिर तंग ही करती रहेगी। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमिंग लेक्चर में फिर हम लोग इसको बेस यूनिट्स वगैरह को फिर देखते हैं और इसको आगे लेके चलेंगे। इस किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप लोग इजी लर्न के फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर सपोर्ट होगी, वो आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और बेहतर ये है कि आप लोग यहीं पे रिप्लाई कमेंट्स करें, ताकि आप लोग एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो भी किसी को मसला आ रहा है वो दूसरा स्टूडेंट आपको कोई ना कोई यहाँ पे गाइड कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।